नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियोज़ में बात करेंगे कि एफआई क्या होता है। अगर आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं, किसी भी बैंक से आप लोन लेते हैं, चाहे पर्सनल लोन हो या आपका जो है व्हीकल लोन हो या आपका बिजनेस लोन हो, तो उसमें आपका क्या होता है कि वेरिफिकेशंस होता है आपका रेसिडेंस का, आपका बिजनेस का। अगर आप बिजनेस दे रखे हैं तो उसका भी वेरिफिकेशंस होगा, अगर आप रेसिडेंस दे रखे हैं तो उसका भी वेरिफिकेशंस होगा। है गाइस, मेरा नाम है मिराज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिराज मॉनिटर। आज मैं आपको पूरी डिटेल्स में इस वीडियोज़ में बताने वाला हूँ कि एफआई क्या होता है। एफआई के पूरे डिटेल्स में बताऊंगा आपको, यहाँ पे सारी कन्फ्यूजन भी आपको दूर हो जाएगी। बहुत सारी आप अगर किसी भी कंपनी से फाइनेंस करवा रहे हैं किसी व्हीकल्स को, तो वहाँ पे आपका घर पे एफआई करने की टीम जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे टीम जाने का क्या कारण होता है, वहाँ पे टीम आपका घर पे क्यों जाता है, ये सब सारी डिटेल्स में आपको इसी वीडियोज़ में समझाने वाला हूँ। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर दें। चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियोस में कि एफआई का मतलब क्या होता है, एफआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एफआई का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। तो एफआई जो भी करने जाते हैं या तो कोई एजेंसी जाती है या तो बैंक के माध्यम से जाती है। बहुत सारी ऐसी बैंक हैं, बहुत सारी ऐसी फाइनेंस कंपनी जो कि 90% वो एजेंसी के थ्रू ही वो जो है एफआई करवाती है, चाहे आपका बिजनेस का वेरिफिकेशन हो या आपका रेसिडेंस का वेरिफिकेशन हो। एफआई करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, क्योंकि 90% ऐसा केस आ जाता है जिसमें कि फ्रॉड केस पाया जाता है, जिसमें कि फ्रॉड आदमी पाया जाता है। पहले एफआई नहीं होता था, बट इधर कुछ साल से एफआई करना शुरू करवा दिया। एफआई करने का मतलब उसका एक ही रीजन होता है कि बंदा जेन्युइन है, बंदा फेक तो नहीं है। इसी सेटिस्फाइड होने के लिए वो एफआई करने के लिए उसका घर पे जाते हैं। और घर पे जाने का मतलब उसका ये होता है कि वो आपका ऐसा नहीं कि आपसे ही पूछेंगे, आपका आस पड़ोस से सबसे वो पता करेंगे कि जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं, वो बैंक का हमेशा एक ही मोटो होता है कि हम जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं उसके बारे में पहले पूरी डिटेल्स ले लें। क्योंकि आपका घर पे एक एजेंट जाता है, ठीक है, आपको लोन के बारे में सारी डिटेल्स वही बताते हैं। एफआई का सिर्फ काम होता है कि आपका रेसिडेंस का वेरिफिकेशन करना, आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो अपना रिपोर्ट बना करके दे देते हैं। अगर वहाँ पर अगर आप सेटिस्फाइड वो नहीं होते हैं वेरिफिकेशन करने वाले, तो वो उसका नेगेटिव करवा देते हैं, ठीक है। नेगेटिव मतलब ये होता है कि वो सही बंदा नहीं है। अगर आप जेन्युइन व्यक्ति है तो वो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं देगी, वो आपको पॉजिटिव करके भेज देगा। तो आपसे क्या क्या मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स में, ये भी आप सबसे पहले जान लीजिए। आपसे वो आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे, जो आपका को एप्लीकेंट है, नॉमिनी है, उसके बारे में भी डिटेल्स वो मांगेंगे। तो ये सारी आपको डॉक्यूमेंट्स उसको दिखा देना। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आईटीआर मांगेंगे, जीएसटी मांगेंगे, और ये सब चीज़ जो भी आपका बिजनेस का सारी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसको दिखाना है। वो दिखाने के बाद वो आपको कुछ फॉर्म निकाल के वो फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। वो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स लेंगे, उस डिटेल्स को फिल करके वो आपको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करता है कि उसमें फिर से क्या करता है कि वो खुद को वहाँ का फ़ोटोज़ लेते हैं, जिस रेसिडेंस का जो आपका घर है उसका फ़ोटोज़ लेते हैं, अपने साथ में सेल्फी लेते हैं, साथ में आपको भी खड़ा करके आपका बिजनेस का, आपका घर का वो फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो इसका यही काम होता है। यहाँ पे किसी तरह का डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको सबसे पहले वो जैसे यहाँ से निकलेंगे वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके पास ओनली फॉर 3 घंटा का ही टाइम होता है। एफआई एजेंसीज के पास, किसी भी एफआई एजेंसी के पास 3 घंटा का ही टाइम होता है। और एफआई जैसे करने आपका घर पे जाता है तो आपको कभी नहीं मना करना है कि सर मैं एफआई नहीं करवाऊंगा। एफआई आपको करवाना है। अगर आप एफआई नहीं करवाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है लोन। तो आपको कैंसिल ना हो इसके लिए आपको एफआई करवाना। हमेशा आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी एफआई हो तो आपको हमेशा खुद को उस जगह पे रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप रहेंगे तभी तो अपना पर्सनल डिटेल्स बता पाएंगे। जो डिटेल्स आपने बैंक को सबमिट किए हैं, जो किसी भी आप फाइनेंस कंपनीज को आपने सबमिट किए हैं, तभी दोनों मिक्स करेगा। अगर थर्ड पर्सन कोई अगर उसका जो है डिटेल्स आपको लिखाता है तो हो सकता है कि वहाँ पे मिसमैच कर जाए, मिसमैच करने की वजह से आपका निगेटिव चला जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जब भी आप एफआई करवाएंगे तो आपको वहीं पे रहना है, ठीक है। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स, उसका कोई भी आपका फोटोज़ वगैरह नहीं लेगा। वो हो सकता है किसी का ऐसा जैसे कि बिजनेस का है तो उसमें कुछ ऐसा कंपनीज है, सबका अलग अलग रूल्स है, तो उसके हिसाब से सिर्फ फोटोज़ ले सकते हैं फ़ोन में अगर उसको ज़रूरी पड़ा तो, ठीक है। वहाँ की सारी डिटेल्स वो लिखेंगे और उसके बाद जो जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे लिया जाएगा आपका। तो ये डिटेल्स लेने के बाद वो क्या करते हैं, आपको जो है शाम को या किसी भी टाइम जैसे वो अपना ऑफिस पहुंचते हैं वहाँ से वो सबमिट कर देते हैं कंपनीज को भी। तो एफआई उसी जगह से आता है। एफआई सिर्फ करने के लिए आपको ब्रांच से बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। जो भी आता है रीजनल से ही करवाया जाता है, ठीक है। ये एफआई का रिपोर्ट रीजनल में सबमिट किया जाता है तो रीजनल में सारा चला जाता है। तो ऐसा कहीं भी ये नहीं कि बैंक की तरफ से जो किसी तरह का इशूज़ नहीं होता, नहीं तो कोई लड़का की तरफ से इशूज़ होता है। ये फ्रॉड को पकड़ने के लिए एफआई करवाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एफआई का मतलब क्या होता है। आपको यहाँ पे बिल्कुल ही न डरना है।
आपको एफआई बिल्कुल करवाना। अगर आप किसी भी कंपनी से अगर आप 4 चक्का ले रहे हैं, 2 चक्का ले रहे हैं, या आप बिजनेस लोन ले रहे हैं या पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो आपको एफआई वहाँ पे करवा लेना है। एफआई करने के लिए खुद ब खुद वो आएगी, आपको एजेंट भी बताएंगे, प्लस जो कंपनी वो जो आएंगे तो वो आप भी को कॉल करेंगे कि सर मैं एफआई करने के लिए आ रहा हूँ, आप हमें किस टाइम मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसको ज़रूर बुला करके अपना घर का एफआई करवा लें। एफआई जैसे करवा लेते हैं तो आपका सबमिट रिपोर्ट करने के बाद आपको कुछ दिन के बाद, जो जैसे 2 दिन 4 दिन, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना जल्दी क्लियर हो जाए। एफआई जितना जल्दी हो जाएगी उतना जल्दी आपका लोन सेंक्शन हो जाता है। तो एफआई करवाना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो ये लग रहा है कि आपको ये सारी कन्फ्यूजन आज दूर हो गई होगी। अगर किसी तरह का और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दें।